आज मैं आपको कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र में केंद्रीय सरकार के बारे में बताऊंगा, जिसमें केंद्रीय सरकार में पहला जो होता है संसद, जिसको विधायिका कहा जाता है। तो संसद के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि संसद है क्या, इसका निर्माण कैसे होता है और संसद किन किन अंगों से मिलकर बना है। संसद 3 अंगों से मिलकर बना है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों अंगों को मिलाकर संसद का नाम दिया गया है। भारत का जब मूलतः संविधान लागू हुआ तो 2 व्यवस्थाएं जो है आपका संसद बना, जिसके 2 सदन बने, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। भारतीय संविधान में लोकसभा में 300 सदस्यों की व्यवस्था की गई, परंतु भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निश्चित की गई। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में 552 सदस्य निर्धारित हैं। अब ये सदस्य जो है लोकसभा के जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसको हाउस ऑफ पीपुल्स कहा जाता है और ये सभी राज्यों से चुनकर आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज्यादा 80 सदस्य चुनकर आते हैं। अब देखिए, जब भारत में 530 सदस्यों को राज्यों के द्वारा चुनकर भेजा जाता है और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुनकर दिया जाता है। 2 जो सदस्य बनते हैं इसमें से, इन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऐसे सदस्य जो आंग्ल भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। अब होता है कि ये लोकसभा के सदस्य बनने की क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए, कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं होना चाहिए, कोई सजा नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अब इन सदस्यों को कौन चुनता है? तो भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में यह दिया गया कि मतदाता की आयु 18 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के सदस्यों का जो आयु है वह 25 वर्ष होना चाहिए। तो यह था लोकसभा के सदस्य कि इनका चयन कैसा हो, इनके चयन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। अब लोकसभा ही अपने में से ही एक अध्यक्ष, चूंकि संचालन के लिए अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जिसको लोकसभा अध्यक्ष का नाम दिया गया है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम है जीवी मावलंकर। वर्तमान समय में श्री ओम बिरला भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब इनका कार्य क्या है? तो सदन का संचालन करना। जब लोकसभा में कोई विधेयक पारित होता है तो सदस्यों का जो उसमें वोट होता है उसका जो है वह वोटों की जानकारी देते हैं कि किसके पक्ष में कितना वोट गया है और किसके पक्ष में कितना वोट नहीं गया है। लोकसभा जो है कि लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब भारत का प्रधानमंत्री पद जो होता है
उसका लोकसभा में विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास गिर जाएगा, विश्वास का मतलब ये कि 500 वर्तमान में 545 सदस्य हैं हमारे देश में, 271 मतलब 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत नहीं हुआ लोकसभा में तो वह सरकार जो है क्या होती है, गिर जाती है। इसीलिए कहता है कि केंद्रीय सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भूमिका निभाती है। अब आता है राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है कि 250 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। (250) में 200 जो 38 सदस्य होते हैं वह राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जितने राज्य होते हैं उन राज्यों से चुनकर आते हैं, और 12 जो सदस्य होते हैं भारत का राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, कोई माने ऐसे जिनके कार्यों के द्वारा देश का नाम रोशन हो रहा हो, ऐसे सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिनकी संख्या है 12। कई बार प्रश्नों में पूछता है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो उनकी संख्या है 12। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। चूंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के सदस्यों में से ही निर्वाचित होता है, परंतु राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब आता है कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। तो अंतर में ये आपको समझना है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ा है। 1976 में जब आपातकाल लगा था तो लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ा दिया गया था, परंतु राज्यसभा का जो है यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग हो जाता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परंतु लोकसभा के कार्यकाल का सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता रहता है। अगला अंतर क्या है कि लोकसभा का जो मुख्य रूप से जो अधिकतम जो शक्ति दी गई है वह क्या है कि भारत का जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक का निर्णय का मुख्य रूप से लोकसभा ही करता है और इसकी कार्रवाई लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अन्यथा जो भी इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उसमें बराबर है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा में इसका जो अध्यक्ष होता है सभापति कहलाता है, इनका जो चुनाव होता है लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। अब इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है आगे मैं बताऊंगा, पहले आपको यह समझना है। अब होता है क्या कि लोकसभा के कार्य क्या है। तो लोकसभा का कार्य सबसे पहला क्या होता है कि संघ सूची और समवर्ती सूची, इन दोनों सूचियों के लिए कानून बनाना। अब संघ सूची क्या है, तो संघ सूची से मतलब ये होता है जिसको केंद्रीय सूची भी कहता है, जैसे रेलवे, बैंकिंग, तार। अब ऐसे इनकी संख्या है 97 विषय। इन पर जो है चुनाव जो कानून बनता है यह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही बनाया जाता है। उसके बाद से आता है राज्य सूची। तो राज्य सूची का जो कानून बनता है वह राज्यों के विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। एक आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे शब्द ऐसे कानून आते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं केंद्र और राज्य दोनों के लिए।
लेकिन मुख्यतः केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को मान्य किया जाता है, जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन, वन, शिक्षा, यह जो है समवर्ती सूची में आते हैं। तो केंद्रीय सूची में जो विषय होते हैं सब्जेक्ट, इनकी संख्या 97 है। उसके बाद से समवर्ती सूची में विषयों की संख्या आपका 66 है और राज्य सूची में विषयों की संख्या 52 है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा जो है 2 विषयों के अंतर्गत कानून बनाने का काम करता है।